हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक्सरसाइज चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की पेडल इक्वेशन। उस पेडल इक्वेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले वीडियो तक हमने 6 पार्ट में वीडियो जो बनाए हैं पीछे उनमें कर लिए हैं। 10 एग्जाम्पल कर लिए थे, 11वां एग्जाम्पल करते हैं। लगभग इस एक्सरसाइज में से हर प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। लास्ट एग्जाम्पल बच रहा है इसका, वो भी देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रॉइड। एक एस्ट्रॉइड दे रखा है, उसकी पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण आपको याद करनी है। पदिक समीकरण एस्ट्रॉइड आपको क्या दे रखा है? x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ये दे रखा है। देखिए ये जो एस्ट्रॉइड दे रखा है वो दो रूप में दे दिया। यहां जो रूप दिया है, यहां जो फॉर्म दी है वो कौन सी फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है। देखो x को t के पदों में, y को t के पदों में दे दिया। t जहां क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है, तो ये प्राचलिक फॉर्म दे दी। और यहां जो है कार्टेशियन फॉर्म है, x और y में दे दिया। तो प्राचलिक फॉर्म हो या कार्टेशियन हो, दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं? पदिक समीकरण निकाल सकते हैं। एक तो ध्रुवीय रूप था, ध्रुवीय रूप से पदिक समीकरण हमने पिछले वीडियो में देखा था, निकाली थी। फिर कार्तीय है जो दे रखे हैं निर्देशांक, या कार्तीय रूप जो वक्र के दे रखा है, उससे भी हमने पेडल इक्वेशन निकाली थी पिछले वीडियो में। इसके फॉर्म से हमने पेडल इक्वेशन निकाली थी। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे? ये जो प्राचलिक रूप दे रखा है कर्व का, देखो यहां तक ये प्राचलिक रूप प्राचलिक रूप हो गया। इस प्राचलिक रूप से अपने को क्या करना है? पेडल इक्वेशन निकालनी है। जबकि ये कौन सा रूप है? कार्टेशियन फॉर्म है। दोनों एक ही चीज है। ये कर्व दे दे इस रूप में, चाहे इस रूप में दे दे, एक ही बात है। ये जो है प्राचलिक रूप हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, कार्तीय रूप हो गया। तो ये दे रखा है, तो इस प्राचलिक से हम कैसे पदिक समीकरण निकालते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। प्राचलिक में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले इससे देखते हैं, फिर उसके बाद इससे भी हम करके देख लेंगे। देखिए प्रश्न जो है ये इन दोनों में से एक हो सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये दिया है तो भी ये मेथड लगा सकते हैं, ये दिया है तो भी ये मेथड लगा सकते हैं। कोई भी दो मेथड से इसको करेंगे, एक प्राचलिक से, एक कार्टेशियन से। और दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि पेडल इक्वेशन तो वही बनेगी दोनों की, क्योंकि दोनों सेम ही कर्व है, ये और कर्व वो। अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको? गिवन है x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, ये इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, और ये y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। ये दो इक्वेशन दे दी x और y को, प्राचलिक रूप दे दिया। अब प्राचलिक रूप दे चाहे कार्टेशियन रूप दे, हमें किसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी? स्पर्शी की स्पर्शी की समीकरण निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट की स्पर्शी की इक्वेशन निकालते हैं तो उसकी ढाल चाहिए होती है, ढाल यानी कि dy बटा dx, स्लोप चाहिए। तो dy बटा dx चाहिए, तो यहाँ x और y अलग अलग फॉर्म में दे रखा है। तो dy बटा dx जो होता है, पहले x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो करते हैं। x का तो हो जाएगा dx बटा dt इक्वल टू a का a, कोस क्यूब का हो गया 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस टी का क्या हो जाता है? माइनस साइन टी, इसलिए आगे माइनस लगा देता हूं। क्लियर? फिर उसके बाद ये तो एक का हो गया, 2 का जब t के सापेक्ष करेंगे, 2 में y दे रखा है, तो dy बटा dt इक्वल टू t के सापेक्ष करेंगे तो a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कोस टी होता है। यहां से dx बटा dt और dy बटा डी, चूंकि हम जानते हैं सिंस कि dy बटा dx चाहिए अपने को, स्लोप यही होती है dy बटा dx, तो dy बटा dx क्या हो जाएगा? dy बटा dt अपॉन dx बटा dt, ये होता है। कक्षा 12 में देखते हैं, तो ये वैल्यू दोनों यहां पुट करते हैं, इसलिए dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dt की वैल्यू 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन dx बटा dt की माइनस 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी। तो dy बटा dx इक्वल टू क्या आएगा? देखिए 3a से 3a कैंसिल,
साइन स्क्वायर से साइन टी कैंसिल, साइन टी बचा, कोस से कोस स्क्वायर टी, कोस टी बच जाएगा पीछे, तो साइन टी अपॉन कोस टी, साइन टी अपॉन कोस टी। तो यहाँ से कुल मिला के आपने पास आया है डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू टेन टी। ये सॉरी नेगेटिव है ना माइनस, ये माइनस भी है तो माइनस टेन टी। ये इक्वेशन होगी अपने थर्ड। ये आपकी ढाल आ गई स्पर्शरेखा की। अब स्पर्शरेखा की ढाल आ गई, अब स्पर्शरेखा की क्या निकालनी है, समीकरण। अब समीकरण वहां पॉइंट अपने पास क्या है, x, y पर स्पर्शरेखा की समीकरण निकालते हैं जब कार्टेशियन फॉर्म हो। अब x, y की जगह यहां पॉइंट क्या हो गया, x का मान देखिए ये रहा, y का ये रहा, तो यहां जो स्पर्श की समीकरण निकालनी पड़ेगी वो कहां पर निकालनी पड़ेगी, तो बिंदु x, y, x की जगह a कोस क्यूब टी कोमा बी सॉरी ए ही है, ए साइन क्यूब टी पर वक्र की स्पर्श रेखा की समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट ए कोस क्यूब टी, ए साइन क्यूब टी ऑफ ए कर्व। तो क्या होती है y माइनस वाई वन की जगह यहां क्या हो गया a साइन क्यूब टी इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स की जगह क्या हो गया माइनस टेन टी, माइनस टेन टी, एक्स माइनस एक्स वन की जगह है a कोस क्यूब टी। क्लियर। देखिए अगर ये प्राचलिक रूप नहीं होता, x और y की फॉर्म में होता ये वाला, तो उस पर रेखा की जो समीकरण निकालते वो बिंदु x, y पर निकलती, तो यहाँ x y आता और यहाँ क्या आता x आता। लेकिन यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म है, प्राचलिक रूप है, इसलिए क्या करना पड़ा हमें, t के पदों में जो x और y दे रखे थे उसको ही पुट करना पड़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस a साइन क्यूब टी इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टेन टी और माइनस माइनस प्लस ए, यहां से क्या बन जाएगा टेन टी कोसेक टी। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, इधर लाते हैं, एक्स वाई एक तरफ आएगा, या साइन कोस में इसको बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं इसको। साइन कोस में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए y माइनस ए साइन क्यूब टी इक्वल टू माइनस एक्स टेन टी हो गया साइन टी बट्टा कोस टी प्लस ए टेन टी की जगह साइन टी अपॉन कोस टी इंटू कोस क्यूब टी। अब देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, कोस टी की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा y कोस टी, ठीक है, और इससे भी गुणा हो जाएगी तो माइनस ए साइन क्यूब टी कोस टी इक्वल टू माइनस एक्स साइन टी प्लस ए साइन टी कोस क्यूब टी। क्लियर। अब क्या करते हैं, x और y के एक तरफ पद करते हैं तो x साइन टी इधर पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस y कोस टी, ये दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, देखो a साइन टी कोस टी, पीछे अंदर बचेगा यहां से साइन स्क्वायर टी और यहां से प्लस का कोस स्क्वायर टी। देखिए उसका मान तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x साइन टी प्लस वाई कोस टी इक्वल टू क्या बचेगा a साइन टी कोस टी। क्लियर। यहां से इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 4। ये आपकी क्या आ गई, स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अब स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई तो स्पर्श रेखा को के ऊपर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से लंब डालते हैं, उस लंब की क्या निकालते हैं, लंबाई। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या आती है वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अपने काम आएगी, फर्स्ट x की वैल्यू है, सेकंड y की वैल्यू है, यही फर्स्ट थी अपनी इक्वेशन और यही सेकंड है। तो अब आगे यहां से आगे कि मूल बिंदु 0,0 से स्पर्शी पर
डाले गए लंब की लंबाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 0 इसमें रखेंगे तो 0 0 और ये इधर आ जाएगा माइनस का, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तो मोड लगा देता हूं, माइनस ए साइन टी कोस टी अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग वाई के गुणांक का वर्ग, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी का मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए साइन टी कोस टी अपॉन रूट 1 का मान क्या आएगा, रूट 1 ही आएगा, तो यहां से क्या आया, ए साइन टी कोस टी। ये इक्वेशन नंबर होगी 5। ये P अपने काम आएगा जो T के रूप में आया है। अब आगे और बढ़ते हैं। अब जैसे ही अपने पास P आ गया, एक इक्वेशन ये जो अपने क्वेश्चन में दे रखी है वो, और चूंकि एक हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। हम जानते हैं किससे, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में जो एक रिलेशन होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे। क्योंकि मेरे को क्या करना है, P और R में रिलेशन चाहिए, तो R लाने के लिए ये फॉर्मूला अपने को लगाना पड़ेगा। X की वैल्यू यहां दे रखी है, ये रही, Y की ये दे रखी है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस की पावर 60 प्लस ए स्क्वायर है, यहां साइन क्यूब है तो साइन की पावर 60, साइन की पावर 60। पीछे क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस की पावर 60 प्लस साइन की पावर 60। अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है, वैसे इसका फॉर्मूला कक्षा 10 में यूज करते आए हैं। यहां से देखिए P में जो रिलेशन साइन टी कोस टी गुणा में, यहां क्या है, कोस की पावर 6 है और साइन की पावर 6 है, साइन इंटू कोस मल्टीप्लाई में आना चाहिए। मल्टीप्लाई में आने के लिए एक यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, क्या फॉर्मूला वो देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर टी की पावर 3, ये लिख सकता हूं। अब देखिए यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब कक्षा 9 से पढ़ता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपना आप ही ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। ये चीज यहां अप्लाई करते हैं। जैसे ये अप्लाई क्यों कर रहा हूं, देखिए कारण क्या है इसका अप्लाई। यहां मेरे को बनाना है, देखो P में साइन टी और कोस टी गुणा में है, साइन टी और कोस टी गुणा में है, तो ये देखो क्यूब जब करूंगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाऊंगा तो यहां तो बनेगा a प्लस बी, तो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वो तो 1 हो जाएगा। यहां देखिए a इंटू बी, तो यहां देखो साइन कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, कोस और साइन गुणा में आ जाएंगे और यहां 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आगे ए स्क्वायर ब्रैकेट, यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की जगह कौन है, कोस स्क्वायर टी, तो फॉर्मूला लगाते ही क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का होल क्यूब माइनस 3 ए की जगह अपने कोस स्क्वायर टी है, बी की जगह है साइन स्क्वायर टी, और a प्लस बी कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ये आपका रिजल्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का लिख दिया। आगे बढ़ते हैं फिर,
आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से देखिए इसकी वैल्यू 1 का क्यूब 1 माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा वापस। अब यहां पर देखिए क्या आया है, यहां से कोस टी साइन टी मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में, तो इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं। और ये क्योंकि मेरे को रिलेशन पी और आर में चाहिए, तो आर का रिलेशन यहां देखो किस में, टी में, और पी का रिलेशन यहां किस में, टी में। तो यहां से साइन टी कोस टी की वैल्यू क्या बनी देखो पी बटा ए, तो साइन टी कोस टी की जगह यहां देखिए साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, तो साइन टी कोस टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से साइन टी कोस टी बराबर क्या रखने पर, बराबर देखिए P बटा ए रखने पर रखते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3, देखो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर P बटा ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक ही चीज है, बस यहां स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर करना पड़ा P बटा ए का। अब इसको खोलते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 3 पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, लघुत्तम क्या आएगा ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, या अंदर ए स्क्वायर की गुणा कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा अंदर 3 पी स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आया किस में आया है, पी और आर में आया, यही आपकी क्या है पेडल इक्वेशन है। जो भी आपको एस्ट्रॉइड दे रखा था उसकी क्या है पदिक समीकरण है। बिल्कुल आर और पी में अपने कुछ रिलेशन चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे प्राचल यहां टी था, पैरामीट्रिक क्या था टी था पैरामीटर, तो पैरामीटर टी था, उस पैरामीटर टी को हटा के वहां के क्या रिलेशन लाना था पी और आर में रिलेशन लाना था, यही आपकी क्या होती है पेडल इक्वेशन होती है। तो ये इस एस्ट्रॉइड की, या कह सकते हैं इस एस्ट्रॉइड की क्या है पेडल इक्वेशन है। ये जो पेडल इक्वेशन है हम किससे निकाल दी, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी थी, प्राचलिक रूप दे रखी थी, उससे हमने पेडल इक्वेशन निकाल दी। अब इससे भी चेक कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से पेडल इक्वेशन निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म से पिछले वीडियो में हमने कई क्वेश्चन देखे थे, एग्जांपल किए थे, जब कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होती है तो उसकी पेडल इक्वेशन कैसे निकलती है वो भी इसमें देख लेते हैं। इसको इससे भी करके देख लें तो क्या वही आती है पेडल इक्वेशन। तो अभी जो पेडल इक्वेशन आई है, यानी कि ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसको हटा रहा हूं, और जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उसका यूज करके मैं पेडल इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो वो कार्टेशियन फॉर्म देखिए, इसमें पर्सन में आपको एक से ही करनी है। अगर ये कार्टेशियन पैरामेट्रिक फॉर्म दी होती तो ये मेथड था, इससे अपनी पेडल इक्वेशन निकली। और मान लो कार्टेशियन फॉर्म की बजाय सॉरी पेडल इसमें पैरामेट्रिक की बजाय कार्टेशियन फॉर्म दे दी, कार्तीय रूप दे दिया, तो उसकी पेडल इक्वेशन कैसे निकलती है वो भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो अथवा में इसका दूसरा विकल्प ये भी है, ये पेडल इक्वेशन यहां लिख देता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर, ये पेडल इक्वेशन बनी है अपनी। क्या इसी से जो अपने पास कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उसी से यही आती हैं वो भी देख लेते हैं। अगर इसी से यही आती हैं इसका मतलब अपना मेथड कोई भी करो दोनों ही सही होंगे, और वैसे दोनों सही होने चाहिए, सेम ही आने चाहिए, क्योंकि कर्व तो वही है, वक्र वही है, क्या है एस्ट्रॉइड, ये भी एस्ट्रॉइड कहलाता था, ये भी एस्ट्रॉइड, सेम एस्ट्रॉइड थे, क्योंकि एक्स वाई को यहां पुट करते थे, इसको सेटिस्फाई करते थे, इसका मतलब ये जो पॉइंट थे इसके ऊपर ही थे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कर्व क्या दे रखा है, सॉल्यूशन, कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ये दे रखा है। अब इस कर्व को इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब इसी कर्व से क्या निकालता हूं मैं, इसी कर्व पर एक स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी पड़ेगी, और पॉइंट क्या मान लेंगे x, y। अब x, y मानकर, तो स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए dy बटा dx चाहिए, यानी उसकी ढाल चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x की पावर 2/3 का, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2/3 -1 करेंगे तो -1/3 बच जाएगी x की पावर। इसी प्रकार 2/3 y की पावर -1/3 और y का साथ में डिफरेंशिएशन dy बटा dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। क्लियर। 2/3 कॉमन आके उधर 0 में चला जाएगा, तो यहां से dy बटा dx की वैल्यू क्या आई देखिए, इक्वल टू ये x की टर्म उधर जाएगी नेगेटिव, तो x की पावर -1/3 और ये डिवाइड में आ जाएगा y की पावर -1/3। पावर नेगेटिव है तो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर लेते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी पावर,
तो यहां से dy बटा dx इक्वल टू क्या बना, माइनस ऑफ y बटा x की पावर 1/3 होल पावर 1/3। देखो एक दूसरे को पलट दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। क्लियर, ये इक्वेशन मान लेता हूं सेकंड। अपने पास dy बटा dx आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, स्पर्शरेखा की समीकरण। कहां पर, बिंदु x, y पर स्पर्शी की समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट पॉइंट x, y, y माइनस y1 की जगह यहां कौन है y, इक्वल टू dy बट्टा dx की जगह माइनस y बट्टा x की पावर होल पावर 1/3, x माइनस x1 की जगह कौन है स्मॉल x। अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 1/3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्मॉल x की पावर 1/3 माइनस y स्मॉल x की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस सहित अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x इंटू वाई की पावर 1/3 माइनस माइनस प्लस x इंटू वाई की पावर 1/3। क्लियर। अब कैपिटल X और कैपिटल Y इधर लेता हूं एक तरफ और उसको उधर भेजता हूं, तो X वाली टर्म पहले लिख लेता हूं, x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 इज इक्वल टू यहां से x y की पावर 1/3 और ये इधर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया y x की पावर 1/3। अब दोनों से जो कॉमन आ रहा है उस चीज को कॉमन ले लेता हूं, दोनों से कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेता हूं, जो कॉमन आ रहा है उस चीज को। तो दोनों से कॉमन क्या है, देखो x की पावर 1/3 कॉमन आ रहा है, y की पावर 1/3 y, तो y की पावर 1/3 कॉमन आ रहा है, तो उस चीज को कॉमन लेता हूं मैं। तो जैसे कॉमन लेऊंगा x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 इक्वल टू x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 कॉमन आ गया। जैसे कॉमन आएगा पीछे क्या बचेगा, देखिए y की पावर 1/3 बाहर आ गया, x की पावर 1/3 1 में से 1/3 बाहर आ गया, तो 2/3 बची x की पावर प्लस y की पावर 2/3 बचेगी। ये इसलिए कॉमन लिया है ताकि इसका मान देखिए समीकरण 1 से a की पावर 1/3 रख सकते हैं, ठीक है, रख देंगे इक्वल टू x y की पावर 1/3 प्लस y x की पावर 1/3 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 और ये क्या होगी a की पावर 2/3। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 3। ये आपकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा की समीकरण हो गई। क्लियर। इसको और थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 का दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। जैसे ही भाग दूंगा इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x अपॉन x की पावर 1/3 प्लस y अपॉन y की पावर 1/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये स्पर्श रेखा की आपकी समीकरण बन गई इससे। अब देखिए एक और तरीका इसका डायरेक्ट कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 है। इसके बिंदु x, y पर अगर स्पर्श रेखा की समीकरण आपसे पूछी जाए तो क्या होगी, पहले x और y को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने का मतलब है x बट्टा x की पावर 1/3 हो जाएगा, यही होगा। इसको इससे लिख सकता हूं प्लस y अपॉन y की पावर 1/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। अब यहां ऊपर जो है कैपिटल X और कैपिटल Y लिख दो, यही आपकी क्या होती है स्पर्श रेखा की समीकरण होती है। ये देखिए इस रूप में भी पढ़ी रहने दो, बोले इसमें भी पढ़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पूरे मेथड से निकाल लिए हैं तो ये ऊपर वाला 3 नंबर इक्वेशन जो मान लिए है उसी को ही रहने दो। क्लियर। ये स्पर्श रेखा की आपके समीकरण आ गई। अब स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई, हमें लंब दूरी चाहिए, कहां से, मूल बिंदु से, ओरिजिन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन से मूल बिंदु से लंबवत दूरी P इक्वल टू क्या होती है, P इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, इसमें कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह अपन को क्या रखना है 0 0,
तो 0 0 रखूंगा, ये तो 0 0 हो गया और ये इधर आएगा नेगेटिव, तो माइनस a की पावर 2/3 पहले लिख लेता हूं, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x का गुणांक, कैपिटल X का गुणांक y की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2/3 हो जाएगा, प्लस कैपिटल Y का जो गुणांक है x की पावर 1/3 उसका स्क्वायर, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 हो जाएगा मॉड्यूलस में। या p इक्वल टू मॉड्यूलस से माइनस हटा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इसलिए मॉड्यूलस लगाया मैंने, तो a की पावर 2/3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 बट्टा, देखिए ये आपको शुरू में एक इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन फर्स्ट से x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 का सम जो होता है a की पावर 2/3 होता है, तो यहां से इसका a की पावर 2/3 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट a की पावर 2/3। अब देखिए a की पावर 2/3 का मतलब क्या हुआ, और उसका रूट लग रहा है, रूट का मतलब पावर आधी, तो 2 से वो आधा कट जाएगा, तो a की पावर 1/3 बची, तो a की पावर 1/3 बची, तो यहां से p इक्वल टू क्या बचा, देखो a की पावर 2/3 नीचे से a की पावर 1/3 है तो माइनस 1/3 हो जाएगा, तो a की पावर 1/3 बचेगा और x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 ये आ गया। अब देखते हैं ये p किस में रिलेशन है, x y में, और एक x y का रिलेशन ये दे रखा है और एक x y का रिलेशन किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए उस चीज को। तो यहां देखो x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 है, यहां 1/3 है, तो मैं क्या करता हूं, तो इस इक्वेशन का वर्क कर देता हूं, वर्क करके लिख देता हूं, या इसको लिख सकता हूं p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2/3, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और इसको इक्वेशन दे देता हूं 4 नंबर। ये अपने काम का रिजल्ट है क्योंकि p अपने को चाहिए होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, चार इक्वेशन होगी और चूंकि हम जानते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यह समीकरण नंबर होगी 5। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको क्या करना है कि यहां पर x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 दे रखा है, उसकी पावर, उसका मान जो है a की पावर 2/3 दे रखा है, तो यहां से अपने को क्या करना है, मेनली p और r में रिलेशन चाहिए, तो यहां x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 है, यहां r में x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो मेरे को यहां क्या करना है, x स्क्वायर या y स्क्वायर बनाना है। इस समीकरण 1 और 5 का उपयोग करके देखो x स्क्वायर y स्क्वायर बनाता हूं, इसको दोनों से कब बटेंगे, जब x स्क्वायर बना दूं इसको और y स्क्वायर बना दूं, x स्क्वायर बना दूंगा तो वहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर बनता है तो r स्क्वायर लिख सकता हूं। तो समीकरण 1 यूज लेता हूं वापस, 1 से, एक क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। स्क्वायर बनाना है तो क्यूब रूट हटना चाहिए, क्यूब रूट हटना चाहिए, इसका मतलब क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर तभी तो पावर 1/3 हटेगी। तो जैसे ही घन करूंगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का होल क्यूब इक्वल टू a की पावर 2/3 का होल क्यूब। अब a प्लस b का क्यूब लगाते हैं, तो पहला a क्यूब करूंगा तो यहां से देखो 2/3 का क्यूब करूंगा तो 3 से 3 हट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, प्लस b क्यूब तो y स्क्वायर बचेगा, प्लस 3ab, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab, a प्लस b, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 a प्लस b इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, पीछे a स्क्वायर बचेगा। क्लियर? वापस देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, और यहां इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए क्या है वैल्यू इसकी, a की पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर? ये रिलेशन आ गया और इस रिलेशन को नंबर 6 दे सकते हो। अब यहां देखिए x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, यहां भी देखो मल्टीप्लाई में x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये भी चीज है a की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3 x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 का मान क्या है, p स्क्वायर। ये समीकरण 5-6 में रखते हैं, तो समीकरण
4 व 6 से आर स्क्वायर प्लस 3, यहां से देखिए इसका मान क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ये आपकी पेडल इक्वेशन आ गई, और पहले उस मेथड से भी निकला तो ये सेम ही आई हुई है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, पेडल इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सारे एग्जाम्पल इस बुक में जो दे रखे थे वो हमने कर लिए हैं। अब आपसे उम्मीद है कि इसके जो 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इसके क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन में फाई निकालना है, tan फाई से निकालना है, tan फाई का फॉर्मूला लगा के। दूसरे क्वेश्चन में प्रतिच्छेदन कोण पूछे हैं, तो दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन कोण φ1 φ2 निकाल के और दोनों का अंतर कर दो। तीसरे में पूछा है कि निम्न वक्र समकोणीय काटते हैं, यानी φ1 और φ2 दो वक्र दे रखे हैं, दोनों से φ1 φ2 निकालो और दोनों घटा दो, π/2 आए तो क्या हो गए, समकोणीय हो गए। या एक और तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है कि m1 जो L1 L2 यानी tan φ1 और tan φ2 का जो गुणनफल है वो -1 होना चाहिए लंब कोणीय के लिए। फिर अगला अधः स्पर्शी की लंबाई पूछिए, चौथे में सब टेंजेंट पोलर सब टेंजेंट की पूछिए, तो अधः स्पर्शी की लंबाई होती है a sec फाई, अधः स्पर्शी की a tan फाई पूछा है। फिर उसके बाद है अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई a cot फाई पूछे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे में प्रूव करना है ध्रुवीय अधोलंब, जो अधोलंब है वो अचर है। तो अधोलंब का जो समीकरण होता है क्या होता है, अधोलंब की लंबाई जो होती है बराबर क्या होती है, आर कोट फाई, उससे वैल्यू निकाल देना। और दूसरा दो वक्र दे रखे हैं, दोनों में अचर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुवीय स्पर्शी अचर है, तो स्पर्शी का जो फॉर्मूला आता है वो लगाओ, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन इसके करने हैं 12 क्वेश्चन तक। 11 और 12 क्वेश्चन पेडल इक्वेशन है। 11 में जो है पोलर फॉर्म दे रखी है, उससे पेडल इक्वेशन निकालनी है, और 12 में कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, उसे आपको पेडल इक्वेशन निकालनी है। और बाकी सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी से क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, चाप की लंबाई के अवकलज हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने जितना समझाया है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आपसे ये भी उम्मीद रखता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों से YouTube चैनल को शेयर करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों से चर्चा भी करके इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।